Hello students, today I am taking the lecture of multiple choice question on arithmetic progression. As we have finished maths 1 as well as maths 2 portion, तो ये पोर्शन खत्म होने के बाद हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही हमारे चैप्टर्स जितने हैं मैथ्स के उनका वहाँ पे रिविजन भी होते जाएगा। एंड कुछ सम्स ऐसे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहाँ पे हमें डायरेक्टली उसका आंसर हम बता सकते हैं and some questions are there which we have to solve. Okay, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for an AP a equal to 3 and b equal to 5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। what is the value of t11? what is the value of t11? हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए है A 58, B 35, C 85 and D 53. ओके, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड T11, so I have to write the formula of Tn, that is A plus n minus 1 into D. We have to find T11, तो यहाँ पे मैं T11 लिखूंगा। फर्स्ट टर्म इज 3, n के प्लेस पे आएगा 11, n के प्लेस पे 11 माइनस 1 इंटू D, डिफरेंस इज 5, 3 प्लस 11 माइनस 1, 10 इंटू 5, 10 5 50, 50 प्लस 3 53। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है D ऑप्शन, that is 53. Second sum, for an AP T1 equal to 2, T1 that is first term, and Tn it means last term 41. Sn is given, Sn sum of numbers is 860. We have to find the value of n. यहाँ पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ओके, n का वैल्यू फाइंड करने के लिए Sn है, Tn है, T1 है, तो यहाँ पे मैं Sn का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अभी मेरे पास दो फॉर्मूला है Sn के, दैट इज n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एक ये फॉर्मूला, और सेकेंड फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ओके, तो ये दो फॉर्मूला में से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें T1 एंड Tn वो दोनों यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। Sn का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 860। ये जो अपॉन 2 है, ये अपॉन 2 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn। 860 इंटू 2 0 12 1 7, यहाँ पे n का n 41 प्लस 2 43n मल्टीप्लाई हो जाएगा, 41 प्लस 2 43 इंटू n 43n, 1720 डिवाइड बाय 43 इक्वल टू n। ये n 43 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड। अभी इसे हम डिवाइड करेंगे तो आई थिंक डायरेक्टली 43 के टेबल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 43 क्या है, प्राइम नंबर है। 43 प्राइम नंबर है, तो 43 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 इंटू 0 0, 2 6 12, 12 1 8 2 16 17, ये बराबर है। इसको हम 4 4 43 इंटू 40 करके देखता हूँ। क्यों मैंने किया 43 इंटू 40 क्यों किया, क्योंकि 4 4 16 होगा, 4 4 16, और 1720 के नियर बाय नंबर कौन सा है, 16 नंबर है, तो 43 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखते हैं 43 को 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 3 12, 1 4 4 16 प्लस 17, करेक्ट आ रहा है। देखो 172, ये 0 मतलब 40 का ये 0, तो 43 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा।
और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास है 40 कहाँ पे है, डी ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, दैट इज 40। क्वेश्चन 3, फॉर एन एपी d equal to 11, difference is given, what is T17 minus T15, ये हमें फाइंड करना है। T17 minus T15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वही मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। T17 minus T15, T17 मतलब Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस का माइनस, अगेन T15 के प्लेस पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला, बीच में माइनस है तो माइनस। अब a का तो a ही रहेगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो a का a रहेगा प्लस n, यहाँ पे n के प्लेस पे देखो क्या है 17 माइनस 1, डिफरेंस इज 11, माइनस अगेन यहाँ पे a का वैल्यू नहीं है, प्लस n के प्लेस पे यहाँ पे 15 माइनस 1, डिफरेंस के प्लेस पे 11, a प्लस 17 माइनस 1 16, और 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66, 11 जा 11, 176, माइनस a प्लस 15 माइनस 1 14, 14 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 154। अभी ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर क्या है माइनस, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस 176 माइनस a माइनस 154, ये दोनों का साइन प्लस था वो क्या कर दिया माइनस, तो ये प्लस a माइनस a कैंसल, 176 माइनस 154 22, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 22। क्वेश्चन 4, for an AP Tn equal to 24, n equal to 12, difference is given, that is 2, we have to find a. Very simple, Tn is given, so we have to write the formula of Tn, that is a plus n minus 1 into d. Value of Tn is given, that is 24, we have to find a का a ही रहेगा, n के प्लेस पे 12 माइनस 1, वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज 2, 24 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 2, 24 इक्वल टू a प्लस 22, 11 इंटू 2 22, प्लस 22 यहाँ पे आएगा तो माइनस 22, एंड देयरफॉर a equal to 2, so correct option is C option, C option is 22. Question 5, which of the following is the sum of the first 20 natural numbers, 20 natural numbers, okay, so first I will write first 20 natural numbers are 1 2 3 4 dot 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 and last is 20, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताया है 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो कहां से कहां तक आएंगे 1 to 20। नाउ इन दिस AP a दैट इज फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1, a मतलब फर्स्ट टर्म, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, वो है 1, last term is 20, first term is 1 and last term is 20, Tn equal to 20. Which of the following is the sum of, sum, we have to find sum, so Sn equal to, I am applying second formula of sum, that is T1 plus Tn, second formula जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। n नंबर्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने दिख रहे हैं 1 to 20 में टोटल नंबर्स कितने रहेंगे 20 ही रहेंगे, तो यहाँ पे 20 अपॉन 2 T1 प्लस Tn। अभी ये मैंने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया है, तुम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा।
यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10, 20 प्लस 1, 21, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 21 इंटू 10, 210. So correct option is C option. C option 210. Question 6. The sequence -5, 5, 15 and 25. Options are is an AP because D equal to 5, first option is given. Then second is an AP because difference is -10. C option is an AP because difference equal to 10, and D option is an D option is not an AP. So we have to find true statement. यहाँ पे हमें true statement find out करना है. तो ये जो AP दिया है -5, 5, 15, 25, अभी इसका पहले तो हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. डिफरेंस फाइंड करने के लिए D इक्वल टू T2 माइनस T1. D इक्वल टू T2 माइनस T1. In this AP, second term is 5 minus first term. First term is -5, तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है. तो यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस 5, डिफरेंस कितना हो जाएगा 10. अभी क्वेश्चन बराबर रीड करेंगे तो यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन में इज एन एपी, सॉरी ऑप्शन में बताया है एपी है कि नहीं है. तो एपी है या नहीं है उसके लिए मुझे लास्ट तक डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो मैं आगे भी डिफरेंस फाइंड करूंगा. T3 माइनस T2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज 15 माइनस 5, 10. डिफरेंस इक्वल टू T4 माइनस T3, दैट इज 25 माइनस 15. इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 10. अभी बहुत स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पता चल जाएगा इसमें से कि डिफरेंस कितना है, +10 है. डायरेक्टली हम ये ऑप्शन ले सकते हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो भी हम हमारे कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करके हमें पता चला कि डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन, दैट इज 10. तो यहाँ पे सॉरी नॉट बी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इक्वल टू 10. तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना था. एपी यहाँ पे हमें पता चल गया कि डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है 10 है. तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता. हमें पता चल गया कि ये एपी है, तो ये ऑप्शन तो निकल ही जाएगा, नॉट एन एपी वाला. अभी एपी है तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें डिफरेंस है 10. क्वेश्चन 7, फॉर एन एपी इफ a equal to 2 and difference is given 2.5, then which is the seventh term, that is T7. T7 फाइंड करने के लिए Tn का फॉर्मूला, दैट इज a plus n minus 1 into d. T7 हमें फाइंड करना है. a is given 2, n के प्लेस पे 7 minus 1, डिफरेंस इज 2.5. T7 equal to 2 plus 7 minus 1 6 into 2.5, 2 plus 2.5 means 25 into 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15. ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15 and therefore T7 equal to 17. It means यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है C ऑप्शन, C 17. Eighth sum, what is the common difference? कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है. AP हमें यहाँ पे दिया है 10, 11.5, 13 and 14.5. ये AP है. ये AP में हमें डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस तो एक्चुअली यहाँ पे दिख ही रहा है कि डिफरेंस कितना है, 10 से 11.5 जा रहा है. इट मींस डिफरेंस यहाँ पे है 1.5. अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो हम डिफरेंस फाइंड भी कर सकते हैं. T2 माइनस T1,
और वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है ऑफ द एपी। ऑफ द एपी मतलब हमें सब डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है कि एपी है, तो कोई भी एक ही डिफरेंस फाइंड करो, डायरेक्टली उसमें पता चल जाएगा डी का वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे 11.5 माइनस 10, 11.5 माइनस 10 ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे 1.5। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 1.5। ओके, इसके बाद नाइन्थ सम, Which of the following are the terms of an AP? अभी यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3, 6, 12, 24। सेकंड ऑप्शन है 28, 26, 24, 22। सी ऑप्शन है 1, 3, 6, 10 and last D option is 4, 2, 3 minus 1. Okay, which of the following are the terms of an AP? ये चार ऑप्शन में से कौन से टर्म्स AP के हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है इसमें से। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, AP के लिए डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। 3 के बाद 6 मतलब डिफरेंस है 3, 6 के बाद 12 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस 6 हो गया। ये दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो ए ऑप्शन तो एपी नहीं है। सेकंड 28, 26, 24, 22, तो 28 और 26 के बीच में -2 का डिफरेंस है, -2। फिर 26 से 24 के बीच में -2, 24 से 22 के बीच में भी -2, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एपी। आगे हम चेक कर लेंगे 1, 3, 6, 10, ये दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 एंड 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो ये भी एपी नहीं है। और लास्ट 4, 2, 3, यहां तक वो एपी था, फिर यहाँ पे एक्चुअली 1 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है -1। 4, 2, 3, 1, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वो -1 ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही एमसीक्यू के क्वेश्चन में 2 आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। ये वाला आंसर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्वेश्चन में, तो 4, 2, 3 एंड -1, तो ये भी हमारा एपी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। क्वेश्चन 10, the first four terms of an AP having the first term that is A और T1, ये दोनों क्या है, फर्स्ट टर्म है -7 and the common difference is 3। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स, इट मींस हमें यहाँ पे AP क्रिएट करना है। ओके, तो पहले तो मैंने लिख दिया T1 इक्वल टू -7, फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। T2 फाइंड करने के लिए T1 प्लस D, मतलब जो प्रीवियस टर्म है उसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे, -7 प्लस 3 इक्वल टू -4। इसके बाद T3 फाइंड करेंगे, तो T3 का फॉर्मूला हो जाएगा T2 प्लस D, दैट इज -4। T2 का वैल्यू -4, ये रहा T2 हमने फाइंड किया अभी, T2 के प्लेस पे -4 प्लस डिफरेंस इज 3, आंसर -1। देन T4 इक्वल टू T3 प्लस D, दैट इज -1। T3 का वैल्यू -1, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, T3 के प्लेस पे -1 प्लस 3, आंसर 2। तो यहाँ पे हमारा एपी क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हुआ एपी, फर्स्ट टर्म इज -7, सेकेंड टर्म इज -4, थर्ड टर्म -1 एंड लास्ट टर्म इज 2। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन में हमें दिया है -7, -4, -1 एंड 2।